तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल। और मैं प्रदीप प्रजापति फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेकर। और अब तक हमारे लेक्चर 5 अपलोड हो चुके मॉड्यूलस फंक्शन के। उसके अलावा हम लोग ने एक चैप्टर पूरी तरह से लीनियर इनइक्वालिटी का कंप्लीट किया है अप टू द जेई लेवल। उसमें हम लोग ने जेई के भी क्वेश्चंस लिए हैं। मैं आपको कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को पूरा कंटेंट मिल रहा है अप टू द जेई लेवल। ओके, हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी बात हम लोग करेंगे, जो जेई के बोलते एडवांस के आई क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे, बट उसके अलग एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगा। ओके, तो आप पहले बेसिक्स को कंप्लीट करिए। जब आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे आपको चैनल एक बना कर दूंगा। जब रिक्वायर्ड होगा, मुझे लगेगा कि हाँ अब ये सही वक्त है एडवांस के क्वेश्चन करवाने का, या फिर जेई के उस लेवल के क्वेश्चंस करवाने का जो बहुत हाई लेवल पर हो जाते हैं, तो मैं आपको वो अलग से एक शूट करके वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तब तक आप अपने बेसिक्स पर काम करें, क्योंकि आप अभी आप 10 से 11 की तरफ मूव हुए, तो आप अपने पहले बेसिक्स पर काम करिए, उसके बाद ही आप जेई एडवांस की बातें करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड में जाते जाते मैंने बोला था, लेक्चर नंबर 5 के एंड में जाते जाते मैंने बोला था आपको कि अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आ रही है तो पहले आप उसको कंप्लीट करिएगा कैसे भी करके। ठीक है, तभी आप मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल। ओके, पहले आपके पास है क्वेश्चन, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, आपके सामने ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं लॉजिकली आपको बताऊं, आप इसका आंसर ना सीधा दे सकते हैं। वो क्या बोल रहा है कि मॉड x की वैल्यू, मतलब x की जगह मैं क्या क्या वैल्यू रखूं कि उसका मॉड लेने पर आपको जो वैल्यू मिले लेफ्ट साइड में वो 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप सीधा बोलोगे सर एक काम करो ना, आप -2 रख दो, तो उसका मॉड लिया तो 2 सर चलेगा, क्योंकि इक्वालिटी लग गई है ना, तो चल जाएगा। सर -2 ले लो, सर -1 चलेगा क्या? -1 चलेगा, -1 का मॉड होगा तो सर 1 होगा, 1 बड़ा थोड़ी होता है 2 से, तो 1 नहीं रख सकते। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लॉजिकली पहले समझा देता हूँ बात को। सर आपने बोला -2, सर -2 चल जाएगा, सर -1 नहीं चलेगा, सर 0 नहीं चलेगा, सर 1 नहीं चलेगा, सर 2 चल जाएगा, सर 3 सर चल जाएगा, सर 4 चल जाएगा, सर 5 चल जाएगा, सर इस साइड आ जाओ, -3 चलेगा, क्योंकि सर -3 का मॉड लूंगा तो क्या होगा 3 जो लेफ्ट साइड में मेरा वैल्यू आ रहा है 3, 2 से तो बड़ा ही है वो। हाँ सर -4 चलेगा क्या? हाँ चलेगा। सर -5 चलेगा क्या? हाँ चलेगा। मतलब आप देख रहे हो बस कौन सा जोन है सर, यहां से लेके यहां तक बात छोड़ दो, मतलब -2 से लेके 2 के बीच का आप कोई भी नंबर नहीं रख सकते। हाँ सर, -∞ से -2 और 2 से लेके इंफिनिटी का कोई भी नंबर रखो, आपको वैल्यू मिलेगी हमेशा लेफ्ट साइड वाली बड़ी मिलेगी, 2 से बड़ी मिलेगी। बट सर -2 से 2 का आप कोई नंबर नहीं रख सकते। तो ये आपका लॉजिकली हुआ, मैंने आपको फील करके बताया कि जो इक्वेशन लिखा है वो डिकोड कैसे करना। सर अब प्रॉब्लम आती है ना सर, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकालें? लॉजिकली तो समझ में आई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए हम लोग ने लॉजिकली इसको सॉल्व कर दिया। बट अगर मेरे पास सामने कोई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लिकेट करके, तो वहां पे तो लॉजिक काम नहीं आएगा सर, लॉजिक बिल्कुल काम नहीं आएगा, वहां पर आपको मैथमेटिक्स की मदद लेनी पड़ेगी, मैथ्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। कोई बात नहीं, इतना सा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, कुछ ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या करना है आपको, पहले अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी देखा होगा तो वहां पर हम लोग का पहला स्टेप होता था राइट साइड में 0 बनाओ। राइट साइड में क्या बनाओ? 0 बनाओ। क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई भी फंक्शन, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 के दौरान वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि कोई भी फंक्शन
का पहले चेक करना पड़ेगा आपको। जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है ना बेटा, जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है तो हम लोग ना फंक्शन को पता करते हैं कि ये फंक्शन किस x की वैल्यू के अबाउट अपने साइन को चेंज करता है, हम लोग पहले ये पता करते हैं, समझा। तो बेटा उसके लिए मैंने क्या बोला था, किस वैल्यू के अबाउट आपका फंक्शन साइन चेंज करेगा, जहां पर वो फंक्शन की वैल्यू पहले जीरो होती है। जिस वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है सर, उसी x के वैल्यूज के अबाउट आपका फंक्शन है ना साइन चेंज करता है। जैसे कि सर राइट साइड में जीरो बना दो, हाँ सर जीरो बना देते, तो मॉड x माइनस 2, सर ये 2 को इधर लेके आ गया मैं, और कुछ नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सर क्रिटिकल पॉइंट लिखना है आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, जो भी आपका फंक्शन है उसको इक्वल टू करते थे 0। हाँ सर, तो मॉड x इक्वल टू क्या होगा 2, सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर प्लस माइनस 2। तो क्या आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट का स्टेप है, ये क्रिटिकल पॉइंट का स्टेप, क्या बात समझ आई। तो अब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो सर, -2 और 2, सर ये तो इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। हाँ सर, अब क्या करूं, अब चेक कर लो सर कहां पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है और कहां पे नेगेटिव दे रहा है आपका फंक्शन। सर 2 से बड़ा कोई नंबर रखा तो सर ये तो पॉजिटिव दे रहा है, सर -2 से 2 के बीच का कोई नंबर रखा जस्ट लाइक कि 1 रख दो, सर नेगेटिव आ रहा है। सर -2 से कोई छोटा नंबर रख दो, सर वो तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। सर आपको क्या चाहिए, सर आपको अपने फंक्शन की वैल्यू ना 0 या 0 से बड़ी रखनी है, तो 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आपको यहां से यहां तक आना है और यहां से यहां तक आना है। सर -2 रखने पर क्या हो रहा है, ये तो 0 हो जा रहा है, सर 2 रखने पे ये 0 हो जा रहा है, सर 0 चलेगा क्या, हाँ क्योंकि 0 पर आपने इक्वालिटी लगाई तो चल जाएगा सर, ये भी चलेगा, सर ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है सर, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। क्या पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो, ये बात क्लियर हो। सेकेंड, मैंने बोला मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 करो, अब 2 से छोटी, क्या समझ में आई बात। हाँ सर, तो चाहिए तो इक्वालिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब बात करते हैं सर, वही पहला स्टेप क्या था आपका, राइट साइड में 0 बना दो, तो मॉड x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो सर, क्रिटिकल पॉइंट वही आएंगे, -2 और 2 ही आएंगे, क्योंकि सर यही सेम क्वेश्चन को मैंने इधर सॉल्व किया है। तो सर ये -∞, ये तो +∞, सर ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। सर आपको अपने फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, 0 से छोटी, हाँ तो 0 से छोटी मतलब नेगेटिव चाहिए आपको। सर ये वैल्यू हो गई, सर -2 रखने पर तो 0 आ रहा है, सर चलेगा, 0 आएगा तो भी चल जाएगा, सर 2 आया तो भी चलेगा, 0 आएगा। चलो अब x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x की वैल्यू आ रही है सर -2 से लेकर 2 भी चलेगा और -2 भी चलेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यहां से बात मुझे निकल के आती, कुछ टीचर उस बात को याद रखने बोलते हैं, मैं भी बोलता याद रखने के लिए, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। क्या फायदा है सर, देखो अगर मैंने बोला आपको, आगे चल के काम आता है एक्चुअली ये, कि सर अगर मैं मॉड x लेस देन और इक्वल टू अल्फा दे दो, आपको कुछ वैल्यू दे दो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा, तो आपको आंसर देखोगे -2 से, मतलब 2 कब तक मिल सकता है सर, -2 का मॉड लूंगा तो भी 2 मिलेगा और 2 का मॉड लूंगा तो भी 2 मिलेगा, तो -2 से लेकर 2 के बीच। तो यहां पर इसका आंसर अगर मैं x की वैल्यू लिखने जाऊंगा बेटा, x बिलोंग्स टू -अल्फा से अल्फा, सर इधर इक्वालिटी लगी है तो -अल्फा पर भी क्लोज होगा और अल्फा पर भी क्या होगा, क्लोज। लेकिन सर सेकंड केस, अगर आपने बोला मॉड x इज लेस देन अल्फा, तो सर यहां पर अगर आपने देखो लेस देन, अगर साइन देख लिया ना, मॉड x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए अल्फा से, मतलब छोटी होनी चाहिए अल्फा से, तो आप समझ जाना सर जो अल्फा का माइनस वाला पार्ट है और जो प्लस वाला, दोनों के बीच की वैल्यू है। तो देखो यहां पर भी मॉड x अल्फा से छोटा है, मतलब -अल्फा से अल्फा के बीच में आप रहोगे। सब अब -अल्फा और अल्फा को लेना है क्या, नहीं लेना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, तो ओपन और ओपन। सर थर्ड केस देखो, अगर मैंने बोला मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ये वाला केस, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, तो आपको क्या करना है, शुरुआत ग्रेटर देन के लिए शुरुआत कहां से करनी है, -∞ से, तो x बिलोंग्स टू -∞ से कहां तक, सर इसका माइनस वाला पार्ट ले लो सर, फिर उसके बाद अल्फा से शुरुआत करो, प्लस अल्फा से कहां तक, इन्फिनिटी वाले पार्ट, -∞ पे तो ओपन ही रहेगा। सर अल्फा पर क्या लगाओ, क्लोज की ओपन, सर यहाँ पर इक्वालिटी है ना तो क्लोज लगाओ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन सर यही चौथा केस होता अगर आपका मॉड x इज ग्रेटर देन अल्फा,
सर ग्रेटर देन का साइन आती है, आप समझ गए कि शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से करनी है। कहां तक? पहले माइनस अल्फा, फिर अल्फा से लेके इन्फिनिटी। यहां पे भी आप सर यहां पर इक्वलिटी नहीं लगी है तो यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, यूनियन करेंगे आप। ये 4 केस आपको याद रखना पड़ता है, बिकॉज ये 4 केस आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो याद रखेंगे तो आपका जो आप निकालने में 10 सेकंड लगाएंगे उससे अच्छा याद रख के तुरंत आंसर आप लिख सकते हो। लेकिन बस ये बात है सिर्फ मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा के लिए या लेस देन और इक्वल टू अल्फा के लिए, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि आपका मॉड एक्स ना 3 और 7 के बीच में होना चाहिए। मॉड एक्स की वैल्यू 3 और 7 के बीच में होनी चाहिए। 7 आया तो भी चलेगा, 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही बात बोल रहे क्वेश्चन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन के लिए देखिए, अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी देखा है, उसके अंदर एक टॉपिक मैंने पढ़ा था एट द एंड जाते जाते लास्ट लेक्चर में अराउंड, डबल इनइक्वालिटी वाला पार्ट। तो वहां पर यहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बता दूं। सर इसमें ना 2 पार्ट को तोड़ देते हैं हम लोग। डबल इनइक्वालिटी में आपको पता होगा 2 पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग। पहला पार्ट में जो आएगा आपका वो आएगा सर मॉड एक्स और 3। सर मुंह किधर खुला है? मॉड एक्स की तरफ, तो इधर भी ऐसा खोल दो। सर ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा एंड, ये दूसरा पार्ट है। सर अब इसका आंसर तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको सॉल्व करके लिखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना बेटर आपके लिए, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने बोला पहले राइट साइड में हम लोग क्या बनाते हैं सर? 0 बनाते हैं। हाँ सर 0 बना दो। हाँ बना दिया सर। यहां पर भी आप राइट साइड में 0 बना दो। हाँ बना दिया सर। अब क्या करें सर? अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो सर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा सर? इसका आएगा -3 और 3। सर इक्वल टू 0 करो और सॉल्व करके देख लो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था? जो भी फंक्शन आपके सामने है उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो सर 0 करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? +-3। सर इसको अगर 0 किया तो सर क्या मिलेगा? +-7, ठीक है। यहां पर भी सर अब 3 से बड़ा कोई नंबर लूंगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, ये सर पॉजिटिव देगा। सर यहां पर भी बात करो, 7 से बड़ा नंबर लूंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से मुझे आंसर समझ में आ गया कि सर x की वैल्यू आपको क्या चाहिए सर? मॉड x -3, ये जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट तो ये है और ये आपका, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ये ऊपर ये ऊपर। सर -3 को लेना है क्या? इक्वालिटी तो लगी नहीं है सर, मतलब एंड। सर यहां पर आगे बात करते हैं। सर x की वैल्यू सर आपको क्या लेना है? मॉड x -7, ये जो फंक्शन है वो 0 से क्या होना चाहिए? छोटा। सर 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। हाँ सर अगर आपने -7 और 7 को लेना है कि नहीं लेना? सर -7 लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, चलेगा सर, इक्वालिटी है। 7 लिया तो भी 0 हो जाएगा सर, चलेगा सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। सर बीच में आपने लगाया एंड का मतलब होता है दोनों आंसर जो आए उनका क्या ले लो? इंटरसेक्शन। तो पहले उसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ओके। तो ये आपका -7 पहले आएगा, फिर आएगा -3 और फिर आएगा 3 और फिर आएगा 7, ठीक है। अब आ जाओ पहले वाले की बात करते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा? यहां से यहां तक है, फिर आएगा 3 से लेके इन्फिनिटी, फिर आएगा -7 से 7। सर अगर आप इंटरसेक्शन पार्ट देखोगे ना सर, यहां से यहां तक है, दोनों में कॉमन पार्ट यहां से यहां तक। तो फाइनल आंसर आपका इसी के साथ क्या होता है? देखो यहां से यहां तक है, -7 से लेके -3 यूनियन, ब्रेक हुआ ना, अब इसके बाद ये पोर्शन आ गया, तो 3 से लेके 7। अब देखो किसको लेना है? -7 देखो नीचे वाली लाइन में भी है -7 और ऊपर वाली लाइन में भी है, दोनों में है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो दोनों में आंसर है, ओके। -3 देखो नीचे वाले में है ही नहीं, ऊपर वाले में है बट नीचे वाले में नहीं है। इंटरसेक्शन हम लोग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में आना। तो -3 को नहीं लेना क्योंकि आपका दोनों में नहीं आ रहा है। -3 की बात करो, नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है, तो सर ये भी दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब 7 नीचे वाले में भी है, ऊपर वाले में, दोनों में है, ले लो। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार है, -7 से -3 और यूनियन 3 से लेके 7, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ गई? तो इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। चलिए